डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह सॉल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है और क्वेश्चन है आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके बारे में आप 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए किसका मान शून्य नहीं होगा, किसका मान शून्य नहीं होगा। ऑप्शन के रूप में दिया है कि डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एस एंट्रोपी मिक्सिंग, सेकंड है डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल्टा पी प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा इज इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व माइनस प्रेशर राउल्ट प्रेशर। फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि एंथैल्पी। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से आदर्श विलयन के लिए कौन सा ऑप्शन का मान शून्य नहीं होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है और यही डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप राउल्ट की सिद्धांत, राउल्ट के नियम के आधार पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राउल्ट के सिद्धांत के अनुसार, राउल्ट ने नियम दिया था, सिद्धांत के अनुसार आदर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें, उन्होंने शर्त के बारे में डिक्लेयर किया था, शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट शर्त है, शर्त नंबर फर्स्ट क्या होता है कि P इज इक्वल टू P0 x A। यहाँ पर P के है, P जो होता है वो सॉल्यूशन, मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन होता है उसका प्रेशर होता है। P0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। X है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये शर्त होती है। दूसरी शर्त यह है कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग कहने का मतलब जो दो द्रव को अगर आप मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये जीरो होता है। ठीक इसी प्रकार तीसरी शर्त है डेल्टा भी मिक्सिंग, कहने मतलब कि दो लिक्विड को अगर मिक्स करेंगे उनके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू भी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये बराबर होता है राउल्ट का प्रेशर और जो मिक्सिंग का प्रेशर होता है विलयन के लिए वो बराबर होता है। एंड एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है मिलाने के बाद, और कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है मिलाने के बाद। फोर्थ ऑप्शन होता है कि डेल्टा एक्स मिक्सिंग मतलब कि एंट्रोपी में भी कोई चेंज, एंट्रोपी जो होती है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होती है, कहने मतलब ये प्लस मान होता है एंट्रोपी का। और फोर्थ ऑप्शन और जो फोर्थ शर्त है वो क्या है, डेल्टा जी जीरो इज लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पर निगेटिव वैल्यू होती है फ्री एनर्जी की। तो ये पांच शर्तें राउल्ट ने बताया था कि यदि कोई विलयन आदर्श व्यवहार कर रहा है, दो विलयन के मिलाने के बाद बनने वाला विलयन अगर आदर्श विलयन होता है तो वो किसको पालन करेगा, P इक्वल टू P0 x से वो किसको फॉलो करेगा,
delta F mixing is equal to 0. There is no change in the enthalpy after the mixing of the two solution. And third option क्या है? There is no change in the volume of the solution when two liquids mix together. And fourth क्या है कि यदि दो विलयन को मिक्स किया जाता है तो उस समय उनके मिक्सिंग में किसी भी प्रकार की एंट्रोपी का जो चेंजेज आएगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और डेल्टा जी फ्री एनर्जी जो होता है गिब्स ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये जो जी है ये गिब्स, इसको गिब्स एनर्जी बोला जाता है। तो गिब्स एनर्जी क्या होती है? निगेटिव में होती है, लेस देन 0 होती है तो निगेटिव में होती है। इस तरह से ये 5 शर्तों को जो पालन करता है वही क्या होगा? आदर्श विलयन। इसमें से दिए गए जो ऑप्शन होंगे तो मान शून्य नहीं होगा। कहने का मतलब इसका मान शून्य होता है और ये बराबर होता है, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। और ये भी राइट है क्योंकि P इक्वल टू P0 x है। कहने मतलब ये जो ऑप्शन है फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन, तो जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, आंसर के रूप में फर्स्ट ऑप्शन होगा फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा और ये आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए JEE नीट से संबंधित क्वेश्चन को के साथ उसके आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।